ध्यान नहीं जा रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नीचे वालों को छोड़ के आप लोग तालीम जाओ पहले एक बार। हाँ, इसका मतलब बात समझ में आ रही है। तो मेरी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था 2 मई 2012। 2 मई 2012। और ये क्योंकि हमको पता है ये मंथ, क्योंकि 2 तारीख को हमारी क्लोजिंग पिछले महीने की होती है, तो मेरी जो एक्चुअल ज्वाइनिंग वो आती है अप्रैल के मंथ की। और ये ज्वाइनिंग इस दिन भी नहीं हुई थी, हमने इससे 4-5 दिन पहले एक दिन संतोष जी का मेरे को मेरे ऑफिस में फ़ोन आया कि नवराज जी कहाँ हो? मैं ऑफिस में। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। बोले अपना वो डेट ऑफ बर्थ और भाभी जी का नाम दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारे नाम दिल्ली में कितनी ज़मीन है? मैं बोला कोई नहीं। तो बोले मैं अपने नाम करने वाले हूँ, तुम दे दो। ठीक है भाई, दे दिया भाई। तो मैंने बता दो, नहीं बोले तुम दे दो, शाम को मिलना मेरे को। शाम को कहाँ मिलना? हमको बात पता थी कि कहाँ मिलना है। तो मैं शाम को गया, तो जब वहाँ गया बोले बताओ भाई साहब। तो बोले अब हम वेस्टीज करेंगे। तो मैं बोला दिन में बताया था, मैं तो ढूंढ रहा था किसी बंदे को। तो बोले तुम जानते हो? पहले हाँ। मैं बोला मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सही व्यक्ति की तलाश कर रहा था और आप मेरे लिए कोई बढ़िया बात ही नहीं है। अब क्या हुआ कि दौरान में फार्म भरा, भाई साहब ने वो कर लिया था, सामान लाने के लिए पैसे वैसे की व्यवस्था होगी। बोला भाई मेरा सामान लाना। अब मैं रोज संतोष जी को फोन कर, भाई सामान आ गया? बोले नहीं। बोला अब आ गया, मैं कल जाऊंगा, मैं परसों जाऊंगा। ऐसे मेरे ख्याल से 5-7 दिन बीत गए। अरे मैं तो बोला भाई साहब तुम बोलो धंधा करेंगे, वो सामान कब लाओगे? अरे यार बोला ना साला मुझे भी नहीं पता, वो जिसने मेरे को ज्वाइन करा भाग गया। यही बात थी, वैसे भाग गया था आज ही। अरे यार टेंशन में भाग गया। तो फिर मैं बोला वो ब्रांच के हो गए फिर। अरे यार कहता यार मेरे को समझ नहीं आ रही कैसे जाऊँ, क्या करूँ? तो बोला हम दोनों मिल करके चलते हैं। तो हम अपनी ज्वाइनिंग कराने के लिए इस तारीख को संतोष जी और मैं दोनों हम साथ गए थे। इनके पास में 5-4 फार्म और थे, उनमें से हेमंत जी का फार्म भी था, बाकी हम 5-4 लोगों के फार्म थे। और हम गए, हमारा रमेश नगर ऑफिस में टैगोर ग्राउंड था, वहाँ गए, सामान लिया और उसके बाद में आकर के मैं अपने ऑफिस चला गया। मेरा फेज 1 मेट्रो में आकर के अपने घर आ गए। तो ये ज्वाइनिंग उस दिन से हुई और उस दिन से हमने काम करना चालू। अब आप सोच के देखो, जिसकी अपलाइन भाग जाए ज्वाइन कराने वाला, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है बुरा है? बुरा है। अच्छा है भाई साहब, देख लो 18 लाख रुपए अपलाइन भाग गया था। और आपको चिंता है कि भाई साहब सिर्फ जाने के लिए अपलाइन भाग गया। यार कौन बताएगा? तो मैं क्या करूं, मेरा तो अपलाइन। भाई साहब देख लो, इसका मतलब क्या हुआ? सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है, न कि अपलाइन के ऊपर। बात ध्यान में आ रही है आपको? कोई चिंता नहीं, आपको रास्ता मिलना चाहिए भाई, चलना तो आपको है। बात ध्यान में आ रही है? इसलिए आज के बाद रोना धोना बंद कर देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपमान का डिसरिगार्ड करोगे, उसका रिगार्ड नहीं करोगे। नहीं भाई साहब तू चला भी जाकर तो मैं कर लूंगा, ये मतलब नहीं है। हाँ पता लगे कई बार भाई साहब डबराज जी तो ऐसे बोला था, ठीक है, मेरा मतलब सीधा से ये नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि भाई संभव तब भी है, आप कर सकते हैं। बात ध्यान में आ गई? तो मैंने करना चालू किया और उसके बाद में मैं एक बात और बताऊं, शायद संतोष जी को याद हो कि ना हो, मैं बताऊं। हमने हमारी शुरुआत उस समय 600 रुपये से होती थी, है ना, लेकिन 600 रुपये के सामान के अलावा पहले दिन उस ब्रांच में जितने टूल थे मैं सब लाया था। संतोष जी को शायद ये ध्यान है कि नहीं है, मैं सारे टूल लेके आया था। मैंने सब दे दे भाई, जो कुछ है सामान तो दे ही दे, क्योंकि टूल्स आपकी मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो सब ले आए थे, सब दे दे भाई। और करना चालू किया। और जब ये अप्रैल का महीना था, ये क्योंकि अप्रैल ज्वाइनिंग अप्रैल की थी, मंथ क्लोज हुआ तो मेरी 13 रुपये की अर्निंग थी पूरे वेस्टीज में। मुझे लगता है शायद सबसे कम मेरे होंगे 13 रुपये, शायद ऐसा मेरे को अंदाज लग रहा है। कई बार हमको मेरिट नहीं मिलता है 1-8 रुपये वाला कोई, लेकिन सबसे कम नहीं तो मेरे ही है, ठीक है। और वो 13 रुपये। और जब मैंने मई में काम करना चालू किया अगला वाला, तो मेरी इनकम आई 561 रुपये। और ये दोनों मिलाकर के मेरा बैंक स्टेटमेंट है 574 रुपये, ये दिख रहा है 12/6/2012 वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 574 रुपये। और कंपनी कितनी बढ़िया है, तब 12 तारीख को पैसे मिलते थे, अब 10 तारीख को मिल जाते हैं। देख रहे हैं आप? ध्यान मारा है? क्लियर हो रहा है? और यहां पर ये मेरी तनख्वाह है, यहां देखिए, यहां दिख रहा है, देखो जरा, बाय सैलरी 29/6/2012 32,405 रुपये। जिस महीने मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, मेरी तनख्वाह कितनी दिख रही है? 32,400। देखो और कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही, आप देख लो। लेकिन नौकरी वाले की हालत क्या हो रही है, वो स्टेटमेंट बता रही है। मेरा बैंक स्टेटमेंट है, कोई फॉल्स नहीं है, मेरा अपना खुद का है। अब देख लीजिए, इसका मतलब जब मुझे इस महीने 32,000 रुपये आए, तो इसका मतलब पिछले महीने ही आए होंगे। अब पिछले महीने पैसे आए होंगे, क्या हुआ होगा?
4 तारीख को मैंने विड्रॉ कितने किए? 10,000। फिर 4 तारीख को एक और विड्रॉ किया, ये वाला कैसे गया मेरे ख्याल से ये ATM में, ये 3,000। तो कितने हो गए? एक कोई उसमें मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड होगा, उसके पैसे देने होंगे, कितने दे दिए? 7400। उसके बाद में 6 तारीख को मैंने वापस पैसे विड्रॉ कर लिए, कितने कर लिए? 10,000। उसके बाद में 9 तारीख को फिर कर लिए, कितने कर लिए? 10 और 3 13 और 7 20 और 10 30 और 2 32,000 रुपए जो पिछले महीने मिले थे मेरे खत्म हो गए थे 9 तारीख को। अब कैसे घर चलता होगा सोच देख लो। और ये मेरी अकेले की कहानी नहीं है, मेरे 10 को हुए हैं। 90% नौकरी करने वाले मेरे जैसे होंगे, नहीं तो 20 तारीख को तो सबके हो जाते हैं, किसी के नहीं बचते उसके बाद में। अब कैसे घर चलता होगा सोच के देखो। बात ध्यान में आ रही है ना? कितनी जरूरत थी मेरे को, तलाश कर रहा था, और उस दौरान मुझे वेस्टीज मिला, तो मैंने किस शिद्दत से सोचा होगा आप सोच के देखो। सामने दिख रहा है आपको। मैं कोई बात आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपके जीवन का प्रश्न है, ये आपका और आपके बच्चों का, आपके परिवार का और आपके करियर का प्रश्न है। बात ध्यान में आ रही है? कुछ नहीं करूंगा मोटिवेट करने के लिए आपको। मोटिवेट अगर आपके सिद्धार्थ जी कई बार हमको बोलते हैं कि अगर आपकी फैमिली आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, जो उनको चाहिए वो मोटिवेट नहीं करता, हम कौन सी फिरती मूली है भाई, हम कौन सा मोटिवेट करेंगे उसमें? ठीक है, आइए अब जो बच गया 32 में से कितने बच गए होंगे? 2,000। ठीक है, निकल गए थे 1,500 रुपये और निकाल दे 23 तारीख को, बस ठन ठन गोपाल। अब बजाओ आप। ठीक है, ये हालत है भाई साहब। उसके बाद करना चालू किया, धीरे धीरे आगे बढ़े, संतोष जी का और बाकी लोगों का मीटिंग ट्रेनिंग गाइडलाइन मिला और करना चालू किया। और करते करते जो मेरी पहले साल की अर्निंग आई वो आई 2,05,999। कितने लोग पहले साल ज्वाइनिंग करते हुए 2 लाख की इनकम पाना चाह रहे हैं? सब चाहते हैं। बात ध्यान में आ रही है ना? लेकिन भाई गलत नहीं, वो मिलेगा नहीं। कभी ये सोच लो मिल जाएगा ना, नहीं मिलता। और यही गलत इमेज को लेकर के जब फील्ड में जाते हो, हमारी अपेक्षा होती है अगले महीने लॉटरी लग जाए, अगले महीने मिल जाए, उससे अगले नहीं भैया नहीं मिलती। मुझे ये क्यों मिला पहले? क्योंकि इससे पहले मैं इसी तरह के एक कंसेप्ट में मैंने लगभग 3 साल काम किया था, 3 साल। और उसमें पहले साल की अर्निंग थी 2009-10 की 2,813 रुपए पहले साल, पूरे साल भर में। उससे अगले साल की अर्निंग थी वहां पर 27,525 रुपए, और उससे अगले साल की अर्निंग थी 20,200। 3 साल इससे पहले। इसका मतलब इससे पहले 3 साल मैंने सीखा था काम। यहां सीखा कि कहीं और सीखा? आपको सीखना पड़ेगा। आज कैसी हो गई है भाई साहब, इस महीने ज्वाइन करा, 700-800 रुपये 1,000 रुपये का सामान लेता है, अगले महीने पूछता भाई साहब मेरे पैसे नहीं आए, कहां से आएंगे भाई तेरे पैसे? ऐसे कोई पैसे आते हैं क्या? कोई बड़ी ने पेड़ लगा रखे क्या पहले? और पेड़ में भी आपको पहले उसको सीखना पड़ता है, उसको टाइम लगता है, तो आपके पैसे आएंगे। अब ये देख लीजिए, ये 3 साल 2,813, 27,000 और 20,000 रुपए कितने हो गए? जोड़कर कितने होते हैं? 50,000। और मैं ये भी पार्ट टाइम में मैंने किया था, और ये मेरे को 1,000 रुपये 2,000 का पार्ट टाइम में करता था एक महीने में। तो एक महीने में 2,000 का पार्ट टाइम का मतलब कितने हो गए? 12 महीने में 24,000, और 3 साल में 72,000। और ये उससे भी कम। और कितना पेट्रोल लगा होगा, कितना आना जाना किया होगा, सोच के देख लो। लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है कि आपको एक बार सीखना पड़ेगा। अगर आपने ढंग से सीख लिया ना, तो वैसे वो खराब नहीं जाता, और वो आपके जीवन में कभी ना कभी काम आएगा। और मैंने ये 3 साल सीखा, उसके बाद वेस्टीज मिल गया, और वेस्टीज मिलते ही धमाल मचाया, और इनकम 2,05,900। बात समझ आ रही है आपको? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? yes. मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि भाई तुरंत नहीं मिलेगा, मिल गए तो सौभाग्यशाली हैं। अदरवाइज आपको सीखना है पहले शुरुआती सालों में, और सीख करके जब करोगे तो अपने आप कहानी बदल जाएगी। और जब ये किया, उससे अगले साल की अर्निंग थी 5,11,899 रुपए, और इससे अगले साल 6,33,875, और इसके बाद में 10,72,262 रुपए साल भर। अब आप मुझे बताइए, वो 3 साल सीखना ठीक था कि नहीं था? yes. अगर नहीं सीखता तो
इसका मतलब क्या हुआ, आपको भी शुरुआती 2-3 साल में अगर चैलेंज आए, दिक्कत आए, तो छोड़ना नहीं है, सीखना है। क्योंकि ग्रेजुएशन में भी हम 3 साल लगाते हैं, तब अपने को 10-15 हज़ार रुपए की तनख्वाह मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि रातों रात मिल जाए, बिना सीखे मिल जाए, वो संभव नहीं है। आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, और इसके बाद क्या हुआ ये आप ध्यान से समझना। और ये मैंने 4 साल में क्राउन डायरेक्टर कर लिया था, पार्ट टाइम में ही, बिना जॉब को छोड़े। और जब मैंने क्राउन डायरेक्टर किया, उस समय मेरी इनकम यहां से पहुंची थी 1,20,982 रुपए। ये फरवरी 2016 का स्टेटमेंट है, 1,20,982 रुपए। और उस समय मुझे तनख्वाह मिलती थी, ये देखिए, ये लिखा है मेरी सैलरी स्लिप, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2016। मैं मैनेजर था पूरन चंद्र डबराल, और यहां पर मेरी तनख्वाह कितनी है, 53,000। और जब मैंने शुरू किया था तब मेरी तनख्वाह थी 32,000। जब शुरू किया था उस महीने वेस्टीज से इनकम थी 13 रुपये, जॉब से थी 32,000। 4 साल के बाद में जॉब में हुई 53,000, और वेस्टीज से हुआ 1,20,982 रुपये। अब बताइए, बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो समझ में आने पे इतनी हल्की ताली बजाओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? अब यहाँ पर मेरे पास में 2 चॉइस है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कैसे मेरे को सुन रहे हो। मेरे पास में एक विकल्प ये था और एक विकल्प ये था। पहली बार मैंने वेस्टीज को सुना, अच्छा क्या कि बुरा किया। दूसरी बार मैंने करने का निर्णय लिया। बहुत सारे लोग सुन के आज भी सुन रहे होंगे, यहां से सुनेंगे और यहां से, मैंने सुन करके उस पर निर्णय लिया और एक्शन लिया, तो अच्छा क्या कि बुरा किया। और उसके बाद में अब मेरे को इन 2 में से एक का चुनाव करना था, क्योंकि या तो ये करना था या तो, आपकी सलाह क्या है, वेस्टीज करना चाहिए था कि नौकरी करनी चाहिए? आप वेस्टीज बोल लो, लेकिन वेस्टीज वालों को छोड़ करके मैंने जितने लोगों को बताया कि सर मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ और मैं यही वाला काम करूँगा, सब लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बोला। बेवकूफ़ आदमी है, 50,000 यहाँ से आ रहे हैं, 1 लाख यहाँ से आ रहा है, बताओ रनिंग इनकम को छोड़ रहा है। लेकिन नहीं, मैं बोला कि देखो ये 50,000 ये मेरे कारण आ रहे थे, लेकिन ये मेरे अकेले के कारण नहीं थे, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, उनके कारण से इनकम आई। अब मेरा प्रयास है, मेरा काम है कि जहां मैं पहुंचा हूं वहीं पर मैं उन लोगों को भी पहुंचाऊं। उसके लिए मेरे को समय देना था, तो मैंने फुल टाइम में कन्वर्ट किया और मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। और ये मेरी फेयरवेल पार्टी है 1 अप्रैल 2016 को। ये मेरे वीपी हैं जिनके साथ मैंने 10 साल एज अकाउंट्स मैनेजर जॉब किया, छोड़ दिया। और उसके बाद में लगातार 2016 से लेकर के अब तक मैं यहाँ पर फुल टाइम आपके साथ हूँ। पिछले 3 साल वैसे ही निकल गए, ठीक है ना, घर पर बैठे, लेकिन जहाँ नौकरी ले रहे थे उनकी तनख्वाह आधी हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई। अगर मैं वहाँ पर होता तो क्या हालत होते। और वेस्टीज में था तो उसी दौरान मैंने बहुत सारे अचीवमेंट करे। क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? yes. आइए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, ये आंकड़ा है, ये डेटा है, और ये डेटा मैंने जब से बनाया था, ये 2012 से लेकर के 2019 तक का डेटा है। ये हर महीने का, हर साल का डेटा है। ये बिजनेस कैसे ग्रोथ करता है, आप इसकी बानगी देखिए। ये जनवरी का महीना था 2012 में, ये दिख रहा है, ये यहाँ से, और 2019 का ये आंकड़ा दिख रहा है। ये इनके कलर्स हैं, ये 2019 का कलर ये है। बस अब देखो कहाँ पहुँच गया। ये आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और दुनिया आंकड़ों पर विश्वास करती है। और जिसको ये देखना होगा, क्योंकि मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता, जिसको देखना होगा वो देख सकता है। मेरे पास में मेरी बैंक स्टेटमेंट से लेकर के मेरे टीडीएस यहाँ पर लेकर, नहीं तो मैं अपने टीडीएस लगा करके देखता था लोगों को, ये सब कुछ यहाँ पर है। इतनी बड़ी संभावना, लेकिन अगर मैं यहीं पर सोचता यार कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक पहुँच पाता क्या? इसका मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, शुरुआती दौर के चैलेंजेस से आपने घबराना नहीं है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। न केवल इतना, उसके बाद शुरुआत हुई फॉरेन टूर की। ये पहला फॉरेन टूर है मेरा 2014 में बीजिंग चाइना गया था। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहाँ ये मनोज जी, हम 5 लोग गए थे। देखिए जी, जो लोग हिम्मत करते हैं जीवन वही आगे बढ़ते हैं। संतोष जी को मैंने बोला चलना है भाई साहब, हमें संतोष जी
ने प्रेरणा दी। हम लोग गए, उसमें मनोज जी थे, मैं था, संतोष जी थे, संजय यादव जी और रिजवान जी, हम 5 लोग थे, ठीक है ना। इतना एंजॉय किया, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद इतना एंजॉय कभी किया होगा भाई साहब। ये पहला, क्योंकि पहला टूर था, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कभी कि हम घूमने चले जाएंगे मतलब, और भी विदेश, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैंने क्या किया था, मैं रामनगर से आता था, यहाँ पर बस में बैठ के आता था, तो मैंने जितने देख रखे थे, काशीपुर, मुरादाबाद, हापुड़, सब मैंने बस के शीशे से देख रखा था। केवल गजरौला नीचे उतर के देख रखा था, क्योंकि वहाँ खाना पीना खाना होता था, उसके अलावा कुछ नहीं देख रखा था। लेकिन यहाँ आने पर जो हमने एंजॉय किया, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये वाला, ये हवाई जहाज, भाई साहब इतने फोटो खींच डाले हमने, 3-3 हजार फोटो हमारे एक के फोन में, 3-3 हजार, हम 5 लोग थे, 15,000 फोटो थे हमारे पास, 15,000, सोच के देखो। और ये जो सीन था भाई साहब, ये स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपने आप को नरेंद्र मोदी से कम नहीं समझ रहे थे भाई साहब। हमारी बिल्कुल ये स्थिति, ये कितना एंजॉय आप सोच नहीं सकते जब आप जाओगे। इस बार इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जब आप जाओगे ना, वो शब्दों से बयान नहीं हो पाता है ना। आप सोच के देख लो, वो वाला एंजॉय यहाँ पर मिलेगा। उसका अगला टूर था। अब इस टूर पर जब मैं गया तो मैंने किसी को बताया नहीं इससे पहले, और किसी को मतलब अपने ऑफिस वालों को किसी को नहीं बताया, केवल अपने बॉस को बोला। पहले तो हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि एक हमेशा एक शंका बन रही थी, अगर इस बार का टूर कैंसिल हो गया तो, इस बार कंपनी नहीं ले गई तो, जहाज छूट गया तो, पासपोर्ट नहीं बना तो, बहुत सारे तो थे, तो हम बेइज्जती नहीं करना चाहते अपने, तो मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन जब फाइनल हो गया, जाना तय हो गया, तो मैंने अपने बॉस को बताया। मैं बोला भाई साहब छुट्टी चाहिए 1 हफ्ते की, तो भाई साहब इतना झाड़ दिया मेरे को, क्योंकि छुट्टी का मतलब क्या होगा, या तो ये बहाने करना होगा, या इसको अपने घर जाना होगा, या अपनी फैमिली को होगा। बोला अभी तो छुट्टी करके तो गाँव से आया, तो फिर छुट्टी मांग रहा है, या तो नौकरी कर ले या तो गाँव चला जाए। तो मैंने बोला भाई साहब मैं इस बार गाँव नहीं जा रहा हूँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। और सुनो, मेरा ये बोलना था कि मेरे पास दूसरा वाला यूके जा रहा है ना, यूके विदेश समझता है क्या उसको? तो मैं उत्तराखंडी आदमी को कहा जाता उत्तराखंड, तो उसको विदेश समझता है क्या? नहीं बोला भाई साहब मैं सही में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? चाइना। हाँ वो तेरे पड़ोस में तो है, और इधर चाइना हमारे। नहीं बोला भाई साहब मैं जा रहा हूँ। तो बोले कैसे? मैं बोला आप जानते हो ना, मेरे ऑफिस में ये बात पता थी कि ये काम करता है, बहुत सारी पॉलिटिक्स ऑफिस में होती है, लेकिन क्योंकि मेरा ऑफिस के काम में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, तो बॉस के पास जितनी बातें गई, उन्होंने बोला एक बात बताओ, वो काम करता है, सुबह 10 बजे आता है, बोला आता है जी, शाम को छुट्टी के बाद जाता है, बोला जाता है जी, संडे बुलाते हो तो आता है, बोला आता है जी। तो उसके बाद बोलो रात को 12 बजे कोई काम करे अपने घर पे, तुम रोक सकते हो, तो उसको क्यों रोक रहे हो भाई? उसको अपने आप करेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे काम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात मेरे बॉस को पता थी। तो इस बार में कई बार होता था संडे आने के लिए, क्योंकि मेरा काम पूरा होता था। अब मेरी टीम को पता था कि संडे अगर मैं नहीं हूं तो इसका मतलब है कि मैं जेन्युइन अपने ऑफिस में गया। कई बार होता था कि मेरा संडे काम नहीं होता था, ऑफिस ब्रीफिंग करता था, बॉस बुलाकर सब बोल संडे आना, ये वाला काम होता, तो मैं भी हाँ बोलता था, ठीक है आ जाऊँगा। तो मैं बाद में जाकर के फिर बोलता था भाई साहब मैं नहीं आऊँगा कल। बोला अच्छा अभी तूने हाँ बोला? मैं बोला अच्छा मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम पूरा हो गया। अच्छा बोला ठीक है चल ठीक है। तो मैं इस तरह से मैंने वर्किंग किया। लेकिन उस दौरान जो सबसे बड़ा मेरे को सपोर्ट मिला वो संतोष जी का था। कारण क्या था कि मैं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ने से मैंने आपको पहले बताया छोड़ना संभव नहीं था। तो मैं क्या करता था, शाम को काम करता था बाहर जाकर के, जो ऑर्डर कलेक्ट होते थे वो सवेरे ऑफिस जाते हुए विनोद नगर रहता था, विनोद नगर से संतोष जी त्रिलोकपुरी रहते थे, और त्रिलोकपुरी जाते हुए उनको ऑर्डर दे करके जाना, पैसे पंच करके जाना। कई बार बड़ी मुश्किल से अंदर जाना था, नहीं तो इनको बाहर पकड़ना बाइक में बैठे बैठे। बोले भाई साहब ये लो दिन में मौका मिले सामान ला देना, और मैं शाम को वापसी में ले करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाता था। और उसी दौरान में सब कुछ सपोर्ट उन्होंने किया। सुबह में मनोज जी थे बाद में, क्योंकि इन सबको एक बात पता थी जनरली कि यार ये आदमी जॉब करता है और जॉब के साथ में ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, और इन लोगों का बहुत कुछ मेरा मदद करने में मेरी ये यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद करी। उस दौरान में एक सज्जन मेरे को और मिलते थे संतोष के घर में। वो सज्जन थे अशोक यादव जी। अशोक जी हाँ, लेकिन जैसे अशोक यादव जी जब हमको देखते थे भाई साहब इतनी इनकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती थी, ये हमको ऐसे देखते थे कि भाई साहब यही है हमारे परिवार का बर्बादी का कारण। क्यों? उसका रीजन था भाई उनको जानकारी नहीं थी यार, सिंपल सी बात है। हमको ग्रुप करना था, हम लोग लगे रहते, हमको उसको इग्नोर कर देते थे। कई बार उन्होंने मेरे को रिज्यूम दिया, भाई साहब मेरी नौकरी लगा दो, लेकिन हम लगे रहे, यहाँ तक पहुंचे, और आज वह सज्जन आपके साथ में है और 5 लाख रुपए की अर्निंग करते हैं अशोक जी। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपने आप को
प्रूव करना पड़ेगा, दुनिया तो बाद में आपके साथ में लग जाएगी सर, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब मौका मिला मेरे को। अब लेकिन मैं टूर पे चला गया, मेरे बॉस ने फिर उसके बाद मेरे को बोला कि बेटा एक बात बताओ, अगर तेरे को सही में मौका मिल रहा है तो भाई एक हफ्ते की कितने दिन की छुट्टी चाहिए? मैं बोला 6 दिन की। बोला 7 दिन की छुट्टी दूंगा और तू जा, क्योंकि मौका मिलता नहीं जीवन में लोगों को, तेरे को मौका मिला तो। लेकिन मेरे बॉस को पता और मुझे पता और किसी को नहीं पता मेरे ऑफिस में। और मैं वापस आ करके, अब तो मैं खुश जब आ गया था, अब तो टिकट ना कैंसिल हुई, ना प्लेन कैंसिल हुआ, ना कोई दिक्कत हुई, हम आकर के एंजॉय करके आ गए। अब मैं अगले दिन ऑफिस में गया तो सिंपैथी होती है ऑफिस वालों की, कोलीग्स की, अरे सब ठीक ठाक है, कहाँ गया था? बोला हाँ सब ठीक है। बोला गाँव में माँ बाप सब ठीक है? मैं बोला मैं गाँव नहीं गया था इस बार। बोला तो फिर मैंने बोला मैं विदेश गया था। अरे बोला यूके ना। अरे मैं बोला यूके नहीं, मैं चाइना गया था। बोला वही तेरे बगल में तो है यार, चाइना कौन सा दूर आ गया? मैं बोला चाइना इधर से नहीं गया था भाई साहब, ऐसे गया था। और फिर जब वो फोटो 3000 दिखाई ना तो उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। अब मेरे को तो बधाई, लेकिन कानाफूसी आपस में, साला खुद जुगाड़ पता नहीं क्या जुगाड़ लगा दिया इसने। अब देखते हैं अगली बार कैसे जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो भाई भगवान की कृपा, जब मौका मिला हम तब तक ये बातचीत कर ही रहे थे, तब तक हमारा अगला टूर तैयार। यहाँ तो ऐसे ही है भाई साहब, एक निकला नहीं कि हुआ नहीं कि दूसरा तैयार, तब तक हम अगले टूर में चले गए। ये 2015 का टूर है और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये बहुत बेहतरीन जगह यहाँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे ख्याल से कई बार हम लोगों ने डिस्क्राइब भी किया है। यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये जिंदगी फिर ना मिलेगी कभी दोबारा। और सही मानने में हमारे लिए भी वो वैसा ही मोमेंट था, वैसा ही सीन था, सब कुछ। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, कई बार वो शब्दों में बयां ही नहीं हो पाती है बातें, उनके लिए कोई शब्द नहीं मिलते। और उसके बाद में इससे अगला टूर था, ये वाला टूर था हमारे पास में, ये बाली हम लोग फिर से गए थे। तीसरा फॉरेन टूर था 2016 का टूर था, ये इंडोनेशिया यहाँ पे थे। उसका ये अगला टूर था, ये हमारे पास में बाली इसी टूर का, ये बाली का। बहुत सारे साथी हमारे पास में, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। इसमें जब संत कुमार पांडे थे, जब मैं पहली बार के टूर में गया था तो मैंने शायद आज भी मिल जाएगा मैंने पूरे जितने दिन हम चाइना में रहे, मैंने हर दिन का विवरण लिखा था, पूरा का पूरा लाइव, रोज का रोज लिखा था, फोटो के समेत। तो ये उस समय अपने गांव में थे, तो बोले मैंने अपने बाबूजी को पढ़ाया, बताता था मैं कि देखो आज हमारे सर हैं, वो विदेश गए हैं, वो ये लिख रहे हैं। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा हमें मत बताइए, क्योंकि हमारे मतलब का नहीं है, ये बड़े लोग करते हैं। तो बोले तो सर जब मैं यहाँ पर आपको मैं समझा था, मेरे को लगा था कि मैं भी जाऊँगा, और जब हम यहाँ पर हैं तो सही मायने में आज लगा कि हमारा दिन भी भगवान ने कृपा करी। और मैंने अपने पिताजी को बोला जी, जब मैं आपको बता रहा था आज मैं भी उसी टूर पर हूँ, और ऐसे हम नहीं थे, ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ पर, मिथिलेश यहाँ पर बैठे हुए हैं, मनोज जी यहीं पर है, राजू गुप्ता जी यहाँ पर है, ये बहुत सारे साथी, पटेल जी हमारे पास में यहाँ पर, ये बहुत सारे साथी। और शुरुआत हुई एक नई, क्योंकि पहले हम ही गए थे, अब हमारी टीमों ने जाना शुरू कर दिया था। और स्वाभाविक है कि जब आपका बच्चा आपसे ज़्यादा ग्रोथ करता है तो हमको ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, वही खुशियाँ हमारे पास होती। उसके बाद धीरे धीरे अगला बार टूर मिला, ये चौथा फॉरेन टूर था लंदन स्कॉटलैंड का, लंदन स्कॉटलैंड हम गए इस टूर पर, क्योंकि इसके पैसे ज़्यादा होते थे। मेरे ट्रैवल फंड से पैसे नहीं थे, बावजूद उसके मैं यहाँ गया था। संतोष जो अगर ये पहले चले गए थे, एक 15 दिन का टूर लगा था, लेकिन मैं स्पेशल यहाँ गया था। उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये टूर जा रहा था इंग्लैंड में, और हमको एक सबको पता है कि हमारे देश को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, बनाया था ना, ध्यान है सबको। और हमने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने हमारे पूर्वजों से ऐसे ऐसे काम करा दिया, अपना मैला तक धुलवा दिया सिर पे। तो इतना बुरा लगता था कि जब पढ़ते थे कि यार मतलब कौन से लोग हैं भाई ये। तो जब यहाँ मौका मिला तो हमको लगा एक बार जरूर साला हम भी जाकर के इनको देखेंगे, साला ये कौन से लोग हैं भाई। लेकिन जब वहाँ गए हम, और जब हम फ्लाइट से उतर रहे थे, उस बाद हमने अपने कोचेज में जाना था, तो स्वाभाविक है कि वहाँ हमारे फ्लाइट से जो हम लगेज लेके आते, वो कोचेज तक ले जाने की जिम्मेवारी वहीं के गोरों की थी। और जब वो बैग अपने सिर पर लेकर के जा रहे थे ना, तो हमारे कलेजे को ठंडक पड़ रही थी कि साला आज हमने पूरा मतलब इतना इंजॉय किया यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ये टूर बहुत इंजॉयफुल था ये। एंड मौका मिले सबको तो ये सबको जाना चाहिए। उसके बाद में जो अगला टूर था, उसके बाद में ये था, ये वाला अबू धाबी एंड दुबई। और जो लोग पिछले सेमिनार में होंगे उन्होंने इसकी कहानी तो सुनी ही होगी, इसके गुफ्तगू होगी, हम भी थे ठीक है ना। हमको भी लग रहा था कि बारिश कहाँ से आ रही है, हमें भी भाई साहब ये वाला पूरा का पूरा टूर ये मतलब इतना इंजॉयफुल था कि सोचिए मत। एंड उसके बाद में अगला टूर था हमारे पास में, ये था छठा फॉरेन टूर थाईलैंड का। फिर से हम थाईलैंड गए थे 2018 में।
मतलब थाईलैंड तो कई बार ऐसे लगना लगा है कि हमारा ससुराल हो गया हो शायद, है ना। चलो फिर पहुंच जाओ यार, फिर जा रहे लोग, फिर लोग जाएंगे देखो फिर जाकर, है ना। तो ऐसा मौका लगा, मतलब कांट प्लेस हो गया भाई साहब, इस तरह की स्थितियाँ। ये बहुत सारे लोग थे उस समय हमारे पास में। एंड यहीं पर उससे अगला टूर था हमारे पास में, ये 2019 में स्टार क्रूज का, जो एंजॉय किया हमारी महिला ब्रिगेड के बहुत सारे साथी यहाँ पर थे। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, माया मैम में बहुत सारे लोग बाकी यहाँ पर है। तो ये इतना एंजॉय किया हम लोगों ने इस टूर को। अब अगर ये वेस्टीज नहीं करते, तो निर्णय नहीं लेते, तो कहाँ संभव था सर, था कोई संभावना? फिर मैंने वही गजरौला देखना था, वही छोले खाने थे, ठीक है, वही घर से खाना बना करके लेके जाना था। ये मौका यहाँ से मिला है। इसके बाद का अगला टूर था मेरे पास में, 8वां टूर, ये था हमारे पास में साउथ अफ्रीका। वो इतना एंजॉय यहाँ पर भी किया। बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, केशव भी साथ इस टूर में थे, है ना, अनिल भी था इस टूर में, बहुत सारे लोग हम लोग यहाँ पर थे। ये वाला, ये भाई साहब, ये महल था पूरा, यहाँ पर हम सन सिटी बोलते हैं इसको, ये पूरी सिटी थी, इसके अंदर भी बसें चलती थी। तो ये यहाँ पर हमने एंजॉय किया पूरा का पूरा। ये सब देखिए, सफारी यहाँ देख रहे हैं, लाइव सफारी है ये वाला, ये सब हमने यहाँ एंजॉय किया। ये बहुत सारी जगह हम लोग घूमे। एंड अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर एक जगह हम लोग समुद्र से लेकर के, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को ध्यान नहीं है, समुद्र का लास्ट कोना जहाँ से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर जहाँ पर मिलते हैं, ये उस अटलांटिक महासागर वहाँ मिलते हैं, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। ये पूरा का पूरा एंजॉय हम लोगों ने किया। एंड टेबल टॉप से लेकर के ये है वो जगह, है ना, ये वाली जगह, ये इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पोल बोलते हैं ये वाला, हाँ, ये उन्हें उसका नाम है दुनिया में। यहाँ से जैसे माइलस्टोन होता है ना, सब वाला, वो समुद्री वाला माइलस्टोन, इसको मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय। तो यहाँ से था कि यहाँ हिंदुस्तान का कितना दूर है, ये कितना दूर है, यहाँ पर सब ये दिखा था। ये टेबल माउंटेन से लेकर के ये वो जगह है जहाँ पर नेल्सन मंडेला जी को कैद किया गया था, वो वाला ये जगह। सब ये हम यहाँ पर घूम रहे थे पूरा का पूरा। ये टेबल माउंटेन है ये वाला, यहाँ से ये शहर दिख रहा है, केप टाउन शहर। ये यहाँ पर पूरा पूरा ये एंजॉय किया, भरपूर एंजॉय किया। और उसके बाद में जो नवा टूर था हमारे पास में, ये कोविड से पहले का, फिर ससुराल पहुँच गए थे हम एक बार, दोबारा से हम ससुराल पहुँच गए थे फिर से, ठीक है ना। ये ऐसा वाला टूर, ये अगेन था, इसमें बहुत सारे हमारे साथी थे। तो ये मैं 9 बार विदेश यात्रा इसके माध्यम से कर चुका हूँ। यही नहीं, इसके बाद अगर बात करो, ये उसी के दौरान की फोटो है बहुत सारी, ये वही का फोटो है। उसके बाद में ये मेरे पास में कार मैंने इसके माध्यम से ली थी। इससे पहले मैं एक बाइक पर चलता था, डिस्कवर, जिंदगी में बदल नहीं पाया। और उसके बाद में ये कार मेरी ड्रीम कार इसलिए मैंने लिख रखा है क्योंकि ये स्विफ्ट है। जब संभावना ही ना हो साइकिल आने की, उसमें स्विफ्ट आ गई हो, तो भाई वो ड्रीम से कम है क्या? और ये कार मैं अभी तक चला रहा हूँ, मैंने कार बदली नहीं है। कारण बता रहा हूँ कि हाँ, बदली नहीं है। ना बदलने में ताली मत बजाओ भाई, बदल देना चाहिए था। लेकिन क्या, जब कोरोना का दौर आया था, कोरोना के टाइम पर मैंने अपने लिए मर्सिडीज बुक कराई थी, लेकिन कोरोना का सेकंड दौर आया, मर्सिडीज को आने में देर लगी। उस दौरान में मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैं बोला कि दोबारा से लेंगे, उसको कैंसिल करके मैंने उसकी जगह पर एक शानदार अपने लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली, इस वाले मॉल में 50 लाख रुपए का ये लिया। तो उसकी जगह पर आप मुझे बताइए, अच्छा डिसीजन था कि खराब था? अच्छा, बात ध्यान में ना। अर्थात यहाँ पर मैंने और चीज लिख रखी है, अब हम केवल सामान्य लाइफ को नहीं जी रहे, अब हम वेल्थ क्रिएशन के दौर को आगे निकल रहे हैं, जहां से आप एक्चुअल अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो हम केवल अपना गुजारा ही कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरे घर में, क्योंकि हम लोग दोनों भाई करते हैं मिलकर के, जितनी मेरे पास में अचीवमेंट है उसके पास भी इतनी अचीवमेंट है। तो मेरे घर की दूसरी गाड़ी थी हमारे पास में, पीसी जी ने ली थी, ये क्रेटा। तो इस समय हम जहाँ रहते हैं, हम दोनों भाई अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, अपने पास अलग अलग अचीवमेंट है, वो सब कुछ हमारे पास में यहाँ पर है। न केवल इतना, बल्कि आज मैं इस वाले घर पर रहता हूँ, ये सोसाइटी है जहाँ मैं रहता हूँ, एक शानदार, मतलब सोचा ही नहीं कभी जी। मैं आपको कल्पना करके बता रहा हूँ, जब मैं 1 रूम किचन में रहता था, उसी में खाना बनता था। पहले मैं जब आया था दिल्ली, तो किचन भी नहीं था, कमरा था खाली, खाट थी, स्टोव होता था, खाना बनाया, खाट के नीचे सरका दिया, ऊपर सो गए भाई, इतना ही होता है। फिर 1 रूम किचन हुआ, फिर जाकर के 2 रूम आया। लेकिन एक समय सोचते थे आज 25 गज भी हो जाता था, तो भाई साहब तो भी शायद हमारे दिन चढ़ जाते। लेकिन मौका ऐसा था कि संभव नहीं था उस समय। लेकिन आज ये जो हमारे पास में फ्लैट है, जहाँ हम रह रहे हैं, 1850 स्क्वायर फीट का, मतलब 200 गज हो जाएगी, 200 गज। हर एक परिवार के हर मेंबर में 4 लोग हैं हमारे पास में, सबके अलग अलग कमरा है, वो सारी व्यवस्था इतना बेहतरीन, सब कुछ सुविधाएं अंदर हैं। बहुत सारे लोग हमारे घर गए हुए भी हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मिला इस वेस्टीज के कारण से, सर ये सब कुछ वेस्टीज के कारण से मिला है। और इसका मतलब हमें मिला है तो आपको भी मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं, ये इस दौरान में मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ,
जब आप मेरी ये अचीवमेंट देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो हमको क्या लगता है भाई साहब इस हाथ पर 1 लाख रुपए की इनकम और इस वाले हाथ पर शायद क्राउन का लेवल। ऐसा नहीं होता भाई साहब, स्ट्रगल होता है, बहुत चैलेंज होते हैं, बहुत चैलेंज हमको उस समय भी आए, ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं आए, लेकिन इन चैलेंज में अगर आप टिके रहोगे तो जो आपका साथ देते होते हैं है ना, वो होते हैं आपके मेंटोर। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों ने मेरी मदद करी, मेरे मेंटोर, उसमें संतोष जी, एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए जाइएगा जिन्होंने यहाँ पर दिया, समय समय पर गाइड का माहौल दिया, ट्रेनिंगें दी, मीटिंगें दी, और हम यहाँ तक पहुँच गए। कब पहुँच गए हमें भी नहीं पता लगा। ठीक है, ये मौका हमको यहाँ से मिला, और न केवल मैं बल्कि मेरी इनके माध्यम से जो टीम का अचीवमेंट है, आज मेरी टीम में 100 से ज़्यादा लोग हैं जो 5 फिगर इनकम को क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर चुके हैं। ये 100 से ज़्यादा लोग हैं सर, 1 लाख से ऊपर का। यही नहीं, 100 से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं कारपेंट के माध्यम से। मुझे लगता है ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है शायद इससे, और इस बार कोरोना में थी, और ये जो अभी टूर है इसमें ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 1000 लोग तो शायद हमारी टीम से हो गए होंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी फिगर है, ये वाला, ये अपने आप में कितनी बड़ी फिगर है। और सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये है क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम लोग बिजनेस क्लास से नहीं है। बिजनेस वाले का तो पहले क्या होता है कि आपने बिजनेस बनाना है, लेकिन हमारों में क्या होता है पहले घर बना ले भाई। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी टीम में 26 लोग, ये 25 में देखा, 26 लोग या तो अपना घर बना चुके हैं या वो अपने सेगमेंट को बदल चुके हैं। ऐसे 26 लोग हैं सर आज मेरी टीम में। ये अचीवमेंट है, ये मौका है, और न केवल इतना बल्कि आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है इसके माध्यम से हम 1000 फैमिलीज को 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग दिलाने में उनकी मदद करेंगे। और ये 2025 तक हम टारगेट लेते हैं कि हम लोग इसमें इसको करेंगे। लेकिन अब इसमें कौन आएगा सर? इसमें कोई इंग्लैंड का आने वाला नहीं है, कोई अमेरिका का नहीं है। इसमें जो आएंगे वो इस हॉल वाले लोग होंगे सर। अब ये आपने तय करना है कि इसमें रहना है या नहीं रहना। कितने लोग रहना चाह रहे हैं? एक बार जोरदार तालियां अपने लेने के लिए जी। अब ये बात करते हैं, अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं होगा, अब इतने लोगों को हम इकट्ठा एक एक उंगली पकड़ कर मार्गदर्शन करते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं, हम उनकी नर्चरिंग करते हैं ताकि वो आगे बढ़ पाए। हम उनकी नर्चरिंग करने के लिए हम अलग अलग तरह की मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा BOP, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन हम करते हैं ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए। अलग तरह की मीटिंग होती है, CNT हम लोग करते हैं। यही नहीं, हम लोग LYS का प्रोग्राम करते हैं, CCP का प्रोग्राम करते हैं। इस तरह का अलग सेमिनार जैसा आप यहाँ कर रहे हैं, इस तरह के हम अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। इवन लीड वर्कशॉप भी मैं करता हूँ, जो हमारे रेजिडेंशियल वर्कशॉप होते हैं, संतोष जी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे साथी कर रहे हैं, कुलदीप जी कर रहे हैं। ये हम सब लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लोग और बेहतरीन तरीके से नर्चर हो पाए और हम उनको सिखा पाए, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलता हूं। अब प्रश्न आता है कि